जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आपके लिए नवंबर मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा आज आपके साथ करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। वेद में कहा गया, मंगल के लिए धरणी गर्भ शंभूतम विद्युत कांति समप्रभं कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम्। एक शक्ति के प्लैनेट हैं आपके राशि स्वामी, एनर्जी के प्लैनेट हैं आपके राशि स्वामी। लेकिन नवंबर में बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक तो धन के कारक शुक्र, जो पैसा देने वाले प्लैनेट है ना आपकी कुंडली में, वो आपके स्वग्रही होने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत शानदार है। लेकिन आपके राशि स्वामी अस्त होने जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा या श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संगीत में देश विदेश में कहीं भी तो संपर्क कर सकते हैं। आगामी कथाएं दिल्ली में होने जा रही हैं, आगामी कथाएं मध्य प्रदेश में होने जा रही हैं। जो मेरी आगे कथाएं आने वाली हैं उनका ये समय है। अगर आप अपने यहाँ कोई कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, लाइव जुड़ सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के वैसे भी डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आइए, जो महत्वपूर्ण विषय है कि नवंबर में क्या बदलाव रहेगा। बहुत बदलाव है नवंबर में। मतलब शुक्र का स्वग्रही हो जाना, मंगल का अस्त हो जाना, बुध का वक्री हो जाना, गुरु का वक्री हो जाना, शनि का मार्गी हो जाना, बुध का अस्त होना, फिर बुध का वक्री होना, फिर शुक्र का वृश्चिक में चले जाना, ये सब कुछ कमाल करने वाला है, कुछ डिफरेंट करने वाला है आपके जीवन के अंतर्गत। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, अगर आपकी कुंडली को देख करके कहूं, नवंबर में पैसा जरूर आएगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। नवंबर में इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से जरूर होगा, पैसा जरूर आएगा, इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। आप ना चाहें तो मेरी बातें, अगर आप चाहते हैं कि ये सत्य होगा या नहीं होगा, बिकॉज वीडियो पहले डाल दी गई है, तो आप क्या कीजिए इस बात को कि आचार्य जी ने लिखा था कि नवंबर में पैसा अचानक जरूर आएगा। और पैसा आने का तरीका क्या होगा, कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहां पर किया जाएगा, कंफर्म कह सकता हूं, अपने जीवन साथी के कहने पर या प्रेमी प्रेमिका के कहने पर कोई चीज आप खरीदने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या किसी चीज पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। ससुराल से या जीवन साथी की तरफ से धन जरूर आएगा, इस बात को आप प्रॉपर नोट करके रख सकते हैं। लेकिन अच्छी चीजें जरूर राशि के अंतर्गत दिख रही हैं और भगवान कृपा करें बहुत अच्छा हो, ये मैं प्रार्थना भी करता हूं। पर उसके साथ साथ क्या अच्छा होगा और क्या खराब होगा, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं स्वयं के, वो स्वग्रही होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राशि स्वामी का स्वग्रही होना, जो रुके हुए मामले हैं, दबे हुए मामले हैं, जिन मामलों को लेकर के बहुत दिन से आप परेशान थे या कोई पैसा इत्यादि दिया था जो फंस गया था, जिसके वापस आने के नहीं चांस थे, चाहे वो नौकरी का पैसा हो, चाहे वो बिजनेस का पैसा हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा हो, तो वो आपको वापस दिला देंगे। गड़ी हुई चीजें, दबी हुई चीजों को मंगल निश्चित रूप से वापस दिला देंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन एक बात है, 5 तारीख के बाद क्षमा चाहूंगा, अस्त हो रहे हैं। मंगल का अस्त होना बहुत बेहतर रिजल्ट को देने वाला नहीं होता है। यानी राशि स्वामी के अस्त होने के कारण या तो उनको आपको पावर दे करके रखना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी, शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, सोचने की शक्ति कम हो जाएगी और कार्य डिले होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो 5 तारीख को जैसे ही मंगल अस्त होंगे तो हमको उनको आर्टिफिशियल पावर देने की जरूरत पड़ेगी। लाइक एक है कि नेचुरल पावर होती है, एक मेडिसिन के द्वारा हम किसी को पावर देते हैं। तो अब मंगल के अस्त होने पर अगर आपको अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है, यदि आपको अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको स्ट्रांग रखनी है, तो ऐसे परिस्थिति में मंगल को आर्टिफिशियल पावर देना पड़ेगा। नहीं तो मैं ये कह सकता हूं, आप लिख करके रखिएगा मेरी बात, कि आप 5 तारीख के बाद ऐसा महसूस करेंगे या करेंगी कि कुछ चीजों के लिए मतलब आप लॉ फील कर रहे हैं या कर रही हैं, या आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही जो पहले एनर्जी होती थी, आपको सुनने को भी मिलने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, एक काली मिर्च
मंगलवार 5 तारीख के बाद 1 काली मिर्च एवरीडे खाना है और मसूर की दाल सप्ताह में 1 दिन जरूर खाना है। लाल कपड़े जरूर पहनने हैं या लाल रंग की रुमाल इत्यादि जरूर रखनी है, ताकि मंगल के अस्त होने का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आपके लाइफ के ऊपर ना पड़े। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। एक बड़ा मजेदार चीज होने जा रहा है जिसको मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मजेदार क्या है? भाग्य चमक जाने से, भाग्य के उदय हो जाने से दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जो बहुत दिन से सोची हुई इच्छा थी, बहुत दिन से सोची हुई कामना थी, वो आपकी पूरी हो जाएगी। कारण है भाई 48 दिन के लिए अक्टूबर महीने के अंत में ही बृहस्पति उच्चस्त होकर के आपके 4th हाउस में 12 वर्ष बाद गोचर करने जा रहे हैं। तो मैं इसको नेचुरल तो नहीं कह सकता, मैं इसको कह सकता हूं कि शायद ये जीवन को परिवर्तित करने का सबसे शानदार मौका है। इस महीने आपको स्वास्थ्य पर 5 तारीख के बाद जो मैंने आर्टिफिशियल रेमेडीज जो बताई है, उस रेमेडीज को, उस उपाय को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा रखना होगा। स्पेशली शुक्र क्योंकि 2 तारीख तक तो नीचस्थ रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे, तो 1 और 2 तारीख को आपका शुगर लेवल फ्लैक्चुएट होगा, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको अविश्वास हो तो आप 29-30 को एक बार शुगर चेक करा लीजिएगा, फिर 1-2 को चेक करा लीजिएगा, आपको डिफरेंट दिखेगा ही दिखेगा। आपको 2 तारीख के बाद आपके वीनस की अच्छी परिस्थिति में जाने के कारण आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, सूर्य 7th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे 14-15 तारीख तक, करीब 15 भी नहीं, अगर हम सूर्य के नीचस्थ परिस्थिति को चेंज करने की बात करें, यहाँ 14-15 तारीख तक करीब सूर्य नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे। और इस समय तक की जो परिस्थिति होगी वो हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं रहेगी। इस समय पर जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास इत्यादि का योग है, लेकिन कोई आकर के आपसे प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति भी है। तो जिनको प्रेम की उम्मीद है उनको तो प्रेम मिलने वाला है, लेकिन जिनके जीवन साथी जिनके साथ रहते हैं उनके अंदर ईगो इत्यादि बढ़ने के कारण, जीवन साथी के अंदर अहंकार इत्यादि बढ़ने के कारण आपके पर्सनल रिलेशंस में दिक्कत आ सकती है। तो करीब 15 तारीख तक आपको अपने रिलेशनशिप पर, यानी अपने जीवन साथी के साथ पोलाइट बिहेवियर करना है, उनके साथ रिलेशनशिप को ध्यान रखना है ताकि कंडीशंस आपकी अच्छी रहे। तो 2 तारीख तक शुक्र पर ध्यान रखना है, 15 तारीख तक जीवन साथी के साथ, क्योंकि संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करना है। बुध का वक्री हो जाना, बुध 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे, जिससे 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में आने से जीवन साथी के साथ संबंधों को जितना मधुर बना सकते हैं। तो मैं स्पेशली अगर नवंबर में आपको कहूं तो नवंबर में मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप पर बहुत काम करना होगा। रिलेशनशिप पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का योग है। प्रोफेशनली मैं अच्छा देख पा रहा हूं, बेहतरीन रहने वाला है। प्रॉपर्टी वाइज मैं बेहतर देख पा रहा हूं, फायदा रहने वाला है। स्वास्थ्य वाइज मैंने उपाय बता दिए हैं, उसका ध्यान रखेंगे, बेहतर परिस्थिति रहेगी। प्रेम संबंध में कुछ मिठास आएगी, प्रेमी प्रेमिका आकर के प्यार का इजहार करें, ऐसा दिख रहा है। पर्सनल रिलेशन में जब प्रॉब्लम हो तो आपको सूर्य को जल देना रोज प्रारंभ कर देना है। रोज सूर्य को जल देंगे तो परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बारे में डिटेल चर्चा करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।